प्रधानमंत्री छात्रों से ये पूछ रहा है कि वो वाला रील देखा क्या आपने। मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, यूट्यूब पे रील चल रहा है 30-30 सेकंड का घटिया घटिया रील। प्रधानमंत्री बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि वो रील देखा क्या तुमने। बिल्कुल, मौजूदा सरकार है बीजेपी, वो और उनका छात्र संगठन है एबीवीपी, जो विवेकानंद को अपना आइडियोलॉग मानते हैं, विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। परंतु दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्हीं के सरकार द्वारा बिठाए गए प्रिंसिपल और डायरेक्टर को इस बात की भी भनक नहीं है कि उनके स्टडी मटेरियल में इस महान इस नेता के बारे में क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल, वो छात्रों से मिले थे, वो तो कौन से छात्रों से मिले थे, वो तो मेट्रो में लोगों के बीच में भी आ जाते हैं, मेट्रो खाली करवा करके। इस तरह से तो चलना बहुत आसान है। आपके पसंदीदा छात्रों से मिलना जो आपके बारे में खाली गुणगान करे कि बहुत मेहनती हैं आप, बहुत अच्छे हैं आप। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं डीयू के कॉलेज के सामने। यहाँ पर जो है तमाम स्टूडेंट है, जो एसओएल के स्टूडेंट हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनके जो है सिलेबस में गलत चीज़ें पढ़ाई जा रही है। क्या कुछ गलतियाँ आपने ढूंढी है, क्या कुछ गलत चीज़ें पढ़ाई जा रही है? देखिए, इनके लगभग सारे स्टडी मटेरियल जो हम पढ़ पाएँ, ज़्यादातर स्टडी मटेरियल में गड़बड़ियाँ मिली है। कुछ जो मेजर मिस्टेक्स हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया और अपने मेमोरेंडम में भी लिखा है, उन मेजर मिस्टेक्स में कुछ फैक्चुअल एरर है और कुछ जो इस देश के महान पुरुष रहे हैं उनका अपमान करने वाले शब्द लिखे गए हैं। ऐसा क्यों? मैं पहले बता दूं कि वो जो फैक्चुअल एरर क्या क्या हैं। उस फैक्चुअल एरर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश को आज़ादी, इनके स्टडी मटेरियल के हिसाब से हमारे देश को आज़ादी 1945 में मिली थी। एक फैक्चुअल एरर ये। दूसरा कि एक रिफॉर्म आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम का, उसका नाम बदल के इन्होंने कर दिया माउंटेन ड्यू रिफॉर्म। यानी इस तरह की मिस्टेक्स की गई है। ज्योतिबा फूले का नाम ज्योतिराय फूले कर दिया गया है। विवेकानंद के बारे में कहा गया है कि विवेकानंद एकदम अनएथिकल आदमी थे, मतलब अनप्रिंसिपल आदमी थे, मतलब कि अनैतिक आदमी थे। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी का विवेकानंद से वैचारिक मतभेद हो सकता है, आप उनकी बातों से असहमत हो सकते हैं, परंतु ये कहना कि आप अनैतिक थे, यानी कि आप वो जो बातें कहा करते थे उस पर खरे नहीं उतरते थे या वो करते नहीं थे, ये सही नहीं है और ये उनका अपमान होगा। और ये एक ऐसे संस्थान द्वारा किया जा रहा है, और ऐसे संस्थान में जो बैठे हुए ऊपर के लोग हैं वो कुछ खास पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक से बने हुए लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी विवेकानंद को अपना आदर्श मानती है और उसके बावजूद उनके बारे में इतनी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। बीजेपी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मौजूदा सरकार है बीजेपी, वो और उनका छात्र संगठन है एबीवीपी, जो विवेकानंद को अपना आइडियोलॉग मानते हैं, विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। परंतु दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्हीं के सरकार द्वारा बिठाए गए प्रिंसिपल और डायरेक्टर को इस बात की भी भनक नहीं है कि उनके स्टडी मटेरियल में इस महान इस नेता के बारे में क्या कहा जा रहा है। कुछ मांगे थी, जिन मांगों को लेकर हम यहाँ आए थे, उन मांगों में एक महत्वपूर्ण मांग थी कि जो भी स्टडी मटेरियल एसओएल द्वारा लिखा गया है, उन एसओएल स्टडी मटेरियल का एक रिव्यू होना चाहिए और उस रिव्यू के लिए एक रिव्यू कमेटी बिठाई जानी चाहिए। परंतु उस रिव्यू कमेटी में एसओएल का कोई आदमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको उन पर भरोसा नहीं है। वो भरोसा खोने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है कि जब 2019 में कुछ छात्र स्टडी मटेरियल के खिलाफ हाई कोर्ट पहुँचे, तो उसके हाई कोर्ट के फटकार के बाद, हाई कोर्ट के फटकार के दबाव में इन्होंने ये कहा कि हम एकेडमिक काउंसिल में अपना स्टडी मटेरियल भेजेंगे, और ये एकेडमिक काउंसिल से पास हुआ, जो कि सरासर झूठ है। इन्होंने कहा कि हमने कुछ कमेटी में मेंबर बनाए हैं, उन कमेटी के मेंबर बनाने के लिए हम लोगों ने डेली न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया था, जिसका उल्लेख किसी भी डीयू के वेबसाइट पे नहीं है। तो आपने किसको
बुलाया उस कमेटी में स्टडी मटेरियल लिखने के लिए, साफ नहीं है। और ये क्लियर नहीं है कि किसने स्टडी मटेरियल लिखा है, क्योंकि सारे स्टडी मटेरियल पे आप देखेंगे किसी भी टीचर का डेजिग्नेशन ही नहीं है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर है। पर तो होता है ना राइटर का नाम होता है, पर इनके ज़्यादातर स्टडी मटेरियल में टीचर का डेजिग्नेशन नहीं है। और ऐसा मिस्टेक्स है, एक ही पैराग्राफ में एक ही व्यक्ति के नाम के 2 स्पेलिंग, एक ही पेज पे 3 पैराग्राफ सेम। एक स्टडी मटेरियल जो हमने चेक किया उसमें 200 पेज का स्टडी मटेरियल, उसमें 35 पेज का हम लोगों ने मिस्टेक निकाला। अगर 200 पेज के स्टडी मटेरियल में अगर खाली 35 पेज का स्टडी मिस्टेक ही मिल रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री भी इसी एसओएल से पढ़े हुए हैं, उनकी डिग्री भी यहीं से। अब इसकी पुष्टि मुझे नहीं पता है किसने की है, अगर पढ़े हैं कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। और मैं अगर ये मान के भी चलूं कि ये स्थिति है, अगर ये सच्चाई है, तो ये बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसे संस्थान जिसका एक छात्र प्रधानमंत्री बना है, उस संस्थान में इस तरह की गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। और हमने इस इशू पे जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली यूनिवर्सिटी आए थे तो हम उनको अपना ज्ञापन भी देना चाहते थे, पर हमें वो ज्ञापन भी नहीं देने दिया गया। वो तो छात्रों से मिले थे। जी बिल्कुल, वो छात्रों से मिले थे। वो तो कौन से छात्रों से मिले थे? वो तो मेट्रो में लोगों के बीच में भी आ जाते हैं, मेट्रो खाली करवा करके। इस तरह से तो चलना बहुत आसान है। आपके पसंदीदा छात्रों से मिलना जो आपके बारे में खाली गुणगान करे कि बहुत मेहनती हैं आप, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत पढ़े लिखे हैं आप, तो ये इतना मेहनत कर लेते हैं, आपका कोई सानी नहीं है, आपके बराबर कोई नहीं। बताइए कौन से वो छात्र होते हैं जिनसे वो मिलते हैं, कौन से लोग होते हैं जिनसे वो मिलते हैं? और खबरें आती हैं कि छात्रों से मिले हैं, डीयू के जब आए थे विश्वविद्यालय, डीयू के छात्रों से मिले थे। वो कौन से छात्र होते हैं? मैं मिलना चाहूँगा एक तो उन छात्रों से कि वो कौन से छात्र थे जिनसे प्रधानमंत्री मिले, और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि वो छात्रों ने प्रधानमंत्री से क्या क्या सवाल पूछे, और अगर उन्होंने वो सवाल पूछे तो उनका क्या क्या जवाब दिया गया। पर जब मेट्रो में आ रहे थे तो मुझे कुछ जो ज़रूरी बात मालूम चली, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक प्रधानमंत्री छात्रों से ये पूछ रहा है कि वो वाला रील देखा क्या आपने। मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, यूट्यूब पे रील चल रहा है 30-30 सेकंड का घटिया रील। प्रधानमंत्री बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि वो रील देखा क्या तुमने। मतलब ये कोई देश का दुनिया के वो ये कहने की कोशिश कर रहे होंगे कि पूरे दिन पढ़ाई कर कर के जब थक जाते हो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है। अगर ये बात है भी तो आप इंटरटेनमेंट कीजिए, आप खेल लीजिए जाके, आप मूवी देख लीजिए जाके, आप घूम लीजिए। आप रील देख रहे हैं, रील का जो कल्चर बना हुआ है वो मेरे समझदारी में बहुत घटिया कल्चर है। एक बहुत ही इनसेंसिटिव और आधा अधूरा ज्ञान से भरा एक पूरा ये रील का इंडस्ट्री चल रहा है। ऐसे रील है कि आप कोई व्यक्ति गिर रहा है तो उसके व्यक्ति के गिरने पे उस रील में हंसना सिखाया जा रहा है। ये हमारे नैतिक मूल्य बनाए जा रहे हैं, ये हमारी मोरालिटी तैयार की जा रही है कि आप किसी के गिरने पे, किसी के रोने पे हंस सकते हैं। चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं। आपकी जो ये सिलेबस है इस पे गड़बड़ियाँ की गई हैं, जानबूझ के की गई। क्यों की जा रही है ऐसी गड़बड़ियाँ? आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सीधी बात ये है कि एसओएल में ज़्यादातर जो छात्र पढ़ने वाले हैं उन छात्रों का बड़ा हिस्सा दिल्ली के सरकारी स्कूलों से आता है और आम मजदूर परिवारों से आता है। तो अब आम मजदूरों परिवारों से आता है तो आम मजदूर परिवारों के बारे में किसकी चिंता है? उन छात्रों के बारे में किसकी चिंता है? छात्र पढ़े चाहे ना पढ़े, क्योंकि यहाँ कॉलेज, इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर, उनके कर्मचारी तो एसओएल में पढ़ते नहीं, कर्मचारी के बच्चे तो एसओएल में पढ़ते नहीं हैं। तो उस स्थिति में इन पर ध्यान जाए चाहे ना जाए क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन इन्हीं आम घरों का बच्चा एक कोई जाके बाबा साहब अम्बेडकर बन जाता है, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। जब हम ये बात करते हैं तो हमें अपवादों से ऊपर उठ के बात करना चाहिए। जब हम कुछ नाम गिनाते हैं वो अपने आप में ये साबित करता है कि ये अपवाद थे, कि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों से निकल गए बाहर। 100 में 1000 में से हो सकता है एक आदमी इंटेलिजेंट निकले, तेज बन जाए। सवाल ये मानते हैं कि आप लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं? चलिए, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, मैंने यहाँ एनसीवेब में पढ़ाया भी है स्टूडेंट को।
मेरा ये मानना है कि एक बेहतर टीचर वो होता है जो नालायक से नालायक बच्चे को होशियार के बराबर ला दे। यानी कि 33% पाने वाले बच्चे को 99% के बच्चे के बराबर ला दे। एक टीचर की खूबी ये होनी चाहिए। नालायकी और लायकी कैसे पैदा होती है? आप दो तरह का स्कूल चला रहे हैं। सरकारी स्कूल में आप जाएगा, कोई बड़े प्राइवेट स्कूल में जाएगा। नालायकी और लायकी तो हम मार्क्स के हिसाब से डिसाइड कर दे रहे हैं ना, कि किसी का 99% आया तो वो स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ेगा और जिसका 45% आया वो एसओएल में जाएगा। यही हमारे लायकी और नालायकी का आधार है ना। इसी पैमाने से हम जांच करते हैं ना। और मैं इस पैमाने को चैलेंज कर रहा हूँ। और अगर किसी के पास इसका जवाब है तो आके जवाब दे। अगर लगता है कि 99% पाने वाला बच्चा जो स्टीफेंस में पढ़ रहा है वो इंटेलिजेंट है, तो मैं चाहूँगा कि वो एसओएल में पढ़ के पास होकर दिखा दे। ये कहा जा रहा है सेम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या इंग्लिश ऑनर्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो स्टीफेंस कॉलेज में 99% लाए हुए बच्चे को 180 दिन में पढ़ाया जाता है हाईली ट्रेंड टीचर के अंडर, वो सेम सिलेबस कहा जा रहा है एसओएल के बच्चों को 12 दिन में कर लीजिए। बताइए, आप ही बताइए, 180 दिन का सिलेबस क्या 12 दिन में हो सकता है? तो अगर 12 दिन में 180 दिन का सिलेबस हो पा रहा है तो इससे तो ये साबित होता है कि एसओएल का बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो 180 दिन का सिलेबस 12 दिन में कर ले रहा है। नालायक तो स्टीफेंस कॉलेज का बच्चा साबित हुआ, क्योंकि वो इतना बड़े स्कूल से पढ़ने के बाद, इतना अच्छे टीचर से पढ़ने के बाद, इतनी अच्छी लाइब्रेरी के मिलने के बाद भी उसको एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए 180 दिन का कोर्स चाहिए, 180 दिन चाहिए। तो लायकी नालायकी वाली बात तो यही है, गलत साबित हो जाती है। मुख्य ये है कि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। बच्चा चाहे राष्ट्रपति का हो या मजदूर का, बच्चा चाहे प्रधानमंत्री का हो या चपरासी का, दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़े और उसके बाद आप तय करें कौन लायक है कौन नालायक है। पर जब तक ये है कि एक बच्चा 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये महीने का स्कूल का फीस दे के पढ़ेगा और एक 100 रुपये 3 महीने का दे के घटिया सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और फिर आप 12वीं के बाद उन दोनों बच्चों के बीच में कंपटीशन करवाएंगे, तो ये तो जायज़ कंपटीशन नहीं है ना। ये कंपटीशन हुआ कि फुटबॉल का मैच लगा रखे हैं, एक आदमी को सेकंड फ्लोर से एक गोल पोस्ट बना दिया सेकंड फ्लोर पे और एक बना दिया नीचे। जाहिर सी बात है नीचे वाला ऊपर नहीं मार पाएगा गोल। तो ये तो कोई कंपटीशन नहीं हुआ ना, और ना ही ये तरीका हुआ किसी स्टूडेंट का इंटेलिजेंट और नालायकी जांच करने का। ये इंटेलिजेंट जांच करने का तरीका ही गलत है, ये पैमाना ही गैर साइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है। ये सभी छात्रों की आवाज़ है। साफ तौर पर ये बराबरी का अधिकार चाहते हैं। जो भी इनके सिलेबस में गड़बड़ी की गई है, जो भी तथ्यों में बदलाव किए गए हैं और गलत तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं, और जो भी चीज़ें इनके साथ अनैतिकता के साथ हो रही है, उन पर ये अपना हक अधिकार और बराबरी मांग रहे हैं, उन न्याय चाहते हैं। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें ज़रूर बताइए।